बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 26 को। डबल बैलेंस मेथड का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। कैश बुक का बैलेंस जो हमारे पास 50,000 रुपीज़ गिवन है, इससे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम बैलेंस लिख लेते हैं 50,000 रुपीज़ जो कैश बुक का हमारे पास गिवन है जी। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 रुपीज़ से डेबिट होता है। तो डेबिट बैलेंस है, तो ऐड के अंदर डेबिट वाली आइटम्स आएंगी और लेस के अंदर क्रेडिट वाली आइटम्स आएंगी। तो हम क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं जी। तो पॉइंट नंबर 1 में कहता है चेक ड्रॉन किया 25,000 के मार्च के महीने में, जबकि जो चेक थे वो 10,000 के वो इन कैश हुए हैं अप्रैल में। तो ये 10,000 रुपये के जो चेक थे ये नॉट प्रेजेंटेड चेक्स थे, तो ये हमारे पास पासबुक के बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये हमारे पास पासबुक के बैलेंस में आएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 मेरे पास है जी, इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक 5,000 रुपीज़ वास नॉट एंटर इन द कैश बुक, के हमारे पास इंटरेस्ट थी 5,000 रुपये की जो कि अलाउ किया बैंक ने। तो ये 5,000 रुपये इंटरेस्ट के बैंक में आ रहे हैं। इस इंटरेस्ट को बैंक ने चार्ज नहीं किया है, बल्कि ये इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज़ से आई है। तो जब 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे तो ये हमारी इनकम कंसिडर्ड होगी। ये नॉट प्रेजेंटेड नॉट कलेक्टेड बैंक एरर्स तो नहीं है जो पासबुक के बैलेंस में ऐड करेंगे। तो ये 5,000 रुपये हमारी इनकम कंसिडर होगी और इनकम बीआरएस में डेबिट होती है। हमारे पास सवाल में बैलेंस जो था वो डेबिट बैलेंस गिवन था, तो ऐड के अंदर डेबिट वाली आइटम्स आएंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक चार्ज, लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दी, इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक, अलाउ बाय बैंक, और अमाउंट इसकी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी 5,000 रुपीज़। इसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है जो कि पासबुक के बैलेंस के अंदर आएगी, कैश बुक के बैलेंस में आएगी, वो पॉइंट नंबर 2 हमने लिख लिया है, मैंने स्लैश लगा दिया। पॉइंट नंबर 3 में कहता है 45,000 के चेक थे जो हमने बैंक में सेंड किए हैं कलेक्शन के लिए, जिसमें 15,000 के चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं, ये नॉट कलेक्टेड चेक्स हैं, ये भी पासबुक के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू पासबुक के बैलेंस में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में कहता है बैंक चार्जेस थे जो कि डेबिट हो रहे हैं पासबुक में डेबिट हो रहे हैं, तो हम इसके बैंक के ऑपोजिट काम करते हैं, इसे कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये लेस में आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे बैंक चार्जेस के नाम से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बैंक चार्जेस रुपीज़ 1,000 रुपीज़। इसके बाद जो मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट है वो कि पॉइंट नंबर 5 है जी मेरे पास, जो हमने लिखना है कैश बुक के बैलेंस के अंदर, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड वास डिसऑनर्ड 3,000 रुपीज़ बट दिस वास नॉट रिटर्न बैक इन द कैश बुक, कि एक बिल हमारे पास रिसीवेबल था जो हमने कस्टमर से रिसीव किया था, ये हमारे पास हमारा एसेट्स होता है, हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया है, ये हमारी इनकम कंसिडर्ड होगी, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो जब हमारे पास जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, इट्स मीन बैंक हमें उस बिल के पैसे नहीं देगा जो 3,000 रुपये का बिल था। तो जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस कंसिडर्ड होगा और एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। ऊपर मेरे पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो लेस के अंदर क्रेडिट वाली आइटम्स आएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, और इसकी DISHONOUR अमाउंट हमारे पास गिवन थे 3,000 रुपीज़। इसको एडलेस कर देते हैं। हमारे पास ऐड के अंदर एक ही वैल्यू थी जो कि 5,000 थी, उस 5,000 को आके लिखते हैं इसी तरह। तो मेरे पास इन दोनों को ऐड करने से जो बैलेंस आएगा 50,000 और 5,000 को, वो आएगा 55,000। ये मैंने बैलेंस को यहाँ पे लिख दिया। और नीचे मेरे पास था जी 1,000 और 3,000, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आएगा 4,000। इस 4,000 को जब मैं माइनस करूँगा 51,000 में 55,000 में से, तो बैलेंस मेरे पास आएगा 51,000, और ये 51,000 ही मेरे पास करेक्ट बैलेंस है। अब जो नीचे पासबुक का बैलेंस है उस बैलेंस से हम अपना आंसर को टैली कर लेंगे। हमारे पास जी, तो बैलेंस मैंने लिख लिया है पासबुक का जो कि मेरे पास गिवन है 46,000, और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ऐड के अंदर क्रेडिट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी तमाम, और लेस के अंदर डेबिट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन में जो पासबुक के बैलेंस में आती हैं चीज़ें वो नॉट प्रेजेंटेड चेक, नॉट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर होते हैं, जो मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर लिए थे।
तो पॉइंट नंबर 1 था कि चेक 25,000 के थे जो कि हमने इशू किए थे। 10,000 के चेक जो थे वो कैश हुए हैं अप्रैल में। तो ये 10,000 के जो चेक थे ये नोट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, और नोट प्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो डेबिट होते हैं, और डेबिट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लेस के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ नोट प्रेजेंटेड चेक्स। तो लेस के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिख दी नोट प्रेजेंटेड चेक्स, और इसकी अमाउंट मेरे पास गिवन थी 10,000, तो मैं 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद जो पॉइंट है मेरे पास वो है जो पॉइंट नंबर 3 मेरे पास, कि हमारे पास चेक्स थे टोटलिंग 45,000 के जो कि हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे हैं, लेकिन 15,000 के चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये मेरे पास नॉट कलेक्टेड चेक्स होते हैं, और नॉट कलेक्टेड चेक्स हमारे पास क्रेडिट होते हैं। ऊपर बैलेंस मेरे पास क्रेडिट गिवन था, तो नॉट कलेक्टेड चेक्स मेरे पास ऐड के अंदर आ जाएंगे। अमाउंट थी 15,000 रुपीज़। क्वेश्चन की तमाम वैल्यूज हमने लिख ली हैं, तो इसको एडलेस कर देते हैं। 15,000 के हमारे पास एक ही बैलेंस था जो कि ऐड के अंदर था, तो इस 15,000 को मैं ऐड कर दूंगा 46,000 के अंदर। तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा इन दोनों को ऐड करने से 46,000 प्लस 15,000, तो मेरे पास बैलेंस आता है 61,000। तो 61,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे जो मेरे पास लेस में वैल्यू गिवन थी वो भी एक ही थी जो कि 10,000 रुपीज़ थी। इस 10,000 को माइनस कर देंगे, तो 10,000 को मैंने माइनस किया तो बाकी बैलेंस मेरे पास बचता है 61 में से 10,000 गया तो बाकी बचता है 51,000। तो यही मेरे पास करेक्ट बैलेंस है। तो यहाँ पे मैंने करेक्ट बैलेंस लिखने के बाद आंसर ऊपर से टैली करवा देता हूँ आपको। ये देखें जो ऊपर भी 51,000 था, नीचे भी 51,000 है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।